बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। हार कर जो जीत जाए वह एक हाउसवाइफ होती है। इन्हीं दो लाइनों के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक। तो मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है होलिका दहन और होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा बेटू है ना, कपड़े उठाने में लगा है। तो अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के समय से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। और कभी कभी है ना, मैं सुबह से नहीं बना पाती अपने ब्लॉग, तो मैं शाम को शूट करती हूँ। और यहाँ पे बेटू कपड़े उठा रहा था, उसके बाद मैंने उठा लिए थे सारे कपड़े और सूख अच्छे से गए थे। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी कपड़े वगैरह उठाने में। और अब तो वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, थोड़े दिन भी बड़े हो गए हैं, तो है ना रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। और कुछ जैसे हमें कुछ सीखना है या कुछ सिलाई वगैरह का काम करना होता है मुझे, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। क्योंकि अब दिन भी बड़े होने लग गए हैं, तो बेटू आराम से सोता है। अभी मतलब ये रहता है ना कि बच्चों को तो आलस आता है, छोटे छोटे बच्चों को, वो देर तक सो जाते हैं, थोड़ी सी गर्मियाँ आ जाती हैं तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। कपड़े वगैरह तय करके मैंने लगा दिए हैं। और आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट कर दिया करें वीडियो में। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। चाय बन गई थी और बेटी मुझे कुछ दिखा रही थी, एक और फ़ोन है उससे। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी हम दोनों के लिए। और ये देखिए बेटू की अपनी मस्तियाँ चलती रहती हैं। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरीके की हरकत करते हैं कि मत बताना ज़रूर कि स्लैब पे कुछ भी सामान रखा हो ना तो ये खींच लेता है। और इसका मुझे डर ही डर लगा रहता है, तो मैं ज़्यादातर स्लैब पे सामान नहीं रखती हूँ। क्योंकि हम कुछ भी सब्ज़ी वगैरह या चाय वगैरह बनाते हैं तो वो गर्म रहती है, तो इसका हाथ ना पहुंच पाए इतनी दूरी पे मैं सामान को रखती हूँ। फिर भी अपने पैरों को उठा के ये सामान को उठा ही लेता है कभी कभार। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई थी शाम की। और यहाँ मैं तुलसी मैया पे दीपक लगाने आ गई थी। और बेटू मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है, तो यहाँ से वो है ना पोंछे का मोप भी ले गया था अंदर उठा के, जिसे मैंने टूटू से रखवाया अभी। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। क्या ताला लगा दूं? और दीपक वगैरह लगा दिया था मैंने। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग सब्जी लेने के लिए गए थे, क्योंकि सब्जी पूरी ख़त्म हो रखी थी। और यहाँ पे बेटू देखिए, तैयार रास्ते में बेटू है ना बातें करते हुए आ रहा था, तो उसी का मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। और उसके बाद हम इस शॉप पे आ गए थे जहाँ स्टेशनरी का सामान मिलता है, क्योंकि बेटी के लिए लेना था चाय। और यहाँ पे ये देखिए बॉटल देख रहे थे, तो बेटू बड़ा खुश हो रहा था इस बॉटल को देखकर। बच्चों की है, छोटे छोटे बच्चों की। बेटू पानी पिएगा इससे। और यहाँ पे मिल गया था, मतलब छोटा साइज का चार्ट ले रहे थे इसको, पर फिर बड़ा ही मिला। और बॉल पे लगाने पे दिक्कत आई क्योंकि बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमने सब्ज़ी वगैरह ली, तो बहुत सारी सब्जियाँ रखी थी ये देखिए। और यहाँ पे हमने फिर सब्ज़ी ले ली थी। और बेटू है ना, उसको गोदी में ही रखना पड़ता है, नहीं तो वो फिर है ना सब्जियाँ उठाने लग जाता है। कहीं टमाटर फेंकता है, कहीं कुछ भी मिल जाए उसको फेंकने के लिए, तो वो बार बार मतलब नीचे उतरने के लिए कोशिश कर रहा था। तो फिर उसको है ना हमने गोदी में ही रखा, नहीं तो वो सारी सब्जियाँ फेंकने लग जाता। उसको ऐसी चीज़ें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब उसकी मस्तियाँ लगी चलती रहती हैं। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी पैक करवा ली थी। लोग आए मार्ट, तो बिस्किट वगैरह हमें यहाँ से लेना है बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, साथ ही साथ कुछ सामान था ये दुकान पर रख कर आए। उसके बाद हम आ गए थे जियो मार्ट, और यहाँ से हमें कुछ सामान लेना था, तो उसी के सामान के लिए, और मतलब कि यहाँ पास में ही पड़ता है ना, तो इस वजह से और आ गए थे। तो यहाँ से हमने सामान ले लिया था। और जियो मार्ट में है बहुत सारी वैरायटी के सामान मिल जाते हैं, तो इस वजह से और हम इधर ही आ गए थे। वैसे तो ये शॉप से लेके आते हैं ज़्यादातर सामान, कभी कभार चले जाते हैं जियो मार्ट। तो यहाँ पे बच्चों के लिए
कुछ सामान लेना था तो उन्होंने ले लिया था, कुछ और घर का सामान था वो भी हमने ले लिया था यहाँ से। वाली चीज़ें रख दो, ये मतलब हाँ नहीं नहीं वो गंदी चीज़ें है ना। और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी वैरायटी के पापड़ रखे हैं, तो इसमें से पापड़ ले लिए थे कुछ, क्योंकि जो घर में बनते हैं वो पापड़ हमने बनाए नहीं हैं, अब की बार तो हम मार्केट से ही ले लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के पापड़ थे, तो पापड़ वगैरह ले लिए थे, और कुछ भी सामान लेना था वो भी हमने यहाँ से ले लिया था। खेल रहा है। तो यहाँ पे है ना मैं बिस्किट वगैरह और देख रही थी, तो आटा बिस्किट चाहिए थे मुझे, तो वही मैंने निकाले हैं। और इस वाले पैकेट में ना मतलब कि थोड़े से ना टूटे वाले बिस्किट थे, तो मैंने चेंज कर दिए थे फिर। तो बिस्किट वगैरह हमने ले लिए थे, और उसके बाद हमें और कुछ भी सामान लेना था, तो वो सामान भी हमने ले लिया था यहाँ से। तो यहाँ मुझे पता नहीं था कि मतलब खुद से ही बनना होता है। इन टंकियों में मतलब जो सामान है, दाल चावल वगैरह रखे हैं इसमें, चीनी वगैरह, तो वो खुद से ही भरना होता है। और जितना हमें चाहिए उतना हम मतलब वेट वो खुद करते हैं और टैग वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ से हमने जो सामान हमें चाहिए था वो मैंने सारा ले लिया था, और घर जाकर दिखाऊंगी क्या क्या सामान लिया है। तो इस तरीके से स्कूटी पे रख लिया है हमने, और अब चलते हैं घर। ले लिया है और स्कूटी पे रखा है सामान, जाएंगे घर और स्कूटी पे रखेगी सामान को। क्या तो यहाँ पे सारा सामान हमने स्कूटी पे रख लिया था, और उसके बाद हम घर आ गए थे। और यहाँ पे ये देखिए मतलब टॉफ़ी वगैरह भी लेकर आए थे, तो ये लोग खाने लग गए थे टॉफ़ी बच्चे। और ये मैं सारा सामान निकाल रही हूँ। तो पापड़ वगैरह थे 3-4 तरीके, उड़द दाल के और चने के और मूंग दाल के, मतलब कि ये 3-4 तरीके के पंजाबी पापड़ मतलब जो बोलते हैं वही थे। और बिस्किट थे 3-4 तरीके, आटा बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट। तो ये आटा बिस्किट है ना हम लोगों के लिए ले आए थे, और पार्ले जी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए 2 तरीके के नमकीन थे, तो वही सब मैं रख रही थी। और राजमा चावल नहीं लाए थे, राजमा थे, और जो छोले के लिए चना थे ना, तो वो ख़त्म हो रखे थे, तो वो भी लेकर आ गई थी मैं। और ये देखिए मैं पापड़ दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे है ना छोटे छोटे से पापड़ भी लेकर आई थी मैं, वो मैं अभी फ्राई करूँगी ना तब दिखाऊँगी, मतलब रोस्ट करूँगी, फ्राई तो नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं डिनर की तैयारी करने लग गई थी, और कुछ सामान उन्होंने भर दिया था, क्योंकि मुझे है ना डिनर की भी तैयारी करनी थी। और दोपहर में जो बहुत सारी रोटियां रखी थी, तो वही मैंने है ना रोटी पोया बनाए थे। तो मटर वगैरह मैं छील कर पहले ही रखती हूँ, जिससे जब भी मतलब लेट हो तो जल्दी से खाना बन जाए। तो यहाँ पे मैं टमाटर प्याज वगैरह काट ली थी, और अभी मैंने आलू प्याज डाल दिए हैं, मतलब प्याज काट रही हूँ, आलू डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए थोड़े से तेल में। और इसी में मैं प्याज काट दे रही हूँ। सब्ज़ी अभी मुझे धुलना है, तो सब्ज़ी रखी है, मटर पहले का रखा था तो वो मैंने डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दिए। तो सारे मसाले ऐड कर दिए बच्चों के लिए। थोड़ी सी मैगी बना दी थी, क्योंकि इनको भी भूख लग आई थी बच्चों को, तो उन दोनों के लिए मैंने मैगी बना दी थी। और बेटू तो ऐसा है कि वो है ना कुछ भी चीज़ जैसे हम जो भी बना रहे हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता है। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे से पापड़ हैं, और ये इनका शेप भी अलग है, मतलब कि स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर शेप के पापड़ हैं ये। तो रोटी पोया बन गए थे, तो अब पापड़ और रोटी पोया मैंने लगा दिए हैं खाने के लिए। तो आ जाइए आप सभी भी डिनर कर लीजिए। तो आज का यही इतना ही था डिनर हमारा, तो इनके लिए दे दिया था खाना, और बाद में मैंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद बारी आती है सब्ज़ी धुलने की और गैस वगैरह साफ़ करने की। तो अभी मैं गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सुबह के लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, गैस अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, गैस स्लैब सबको। क्योंकि अगर हम थोड़ा ही छोड़ देंगे ना, तो उतने में ही चींटियाँ वगैरह होने लग जाती हैं, हल्की हल्की गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से है ना साफ़ कर दूँगी कपड़े से। और फिर उसके बाद मैंने ना सब्ज़ी वगैरह धुल ली थी, क्योंकि इसको भी धुल कर रखना था।
और मैं ना जब सब्ज़ी लेकर आती हूँ तभी धुल कर रख देती हूँ, फिर बाद में इतना धुलने का वो नहीं रहता कि बाद में भी धुलो जब हम बनाओ तब, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम अगर तुरंत ही धुलेंगे ना तो वो अच्छी नहीं बनती हैं, जैसे भिंडी हुई, पालक हुई, तो ये सारी सब्ज़ियाँ। और यहाँ पे मैंने ना भिंडी और करेला वगैरह ये सारी सब्ज़ियाँ अभी धुल कर रख दूँगी। तो जो जो सब्ज़ी लाई हूँ वह आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो भिंडी, करेला, लौकी, टमाटर और मटर और बैंगन, यही सारी सब्जियां थी। तो बारी बारी से मैं सारी सब्जियों को धुल दूँगी, क्योंकि अभी बर्तन भी पड़े हैं साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से है ना कच्चे वाले टमाटर लेकर आई थी, कुछ पके टमाटर थे, कुछ कच्चे। तो कच्चे टमाटर की है ना मुझे चटनी अच्छी लगती है, तो कभी कभार मैं बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ चटनी वगैरह, क्योंकि इनको ज़्यादा चटनी पसंद नहीं है, कम ही खाते हैं, जब पराठे पूड़ी हो तभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने है ना बैगन सारे धुल कर रख दिए थे, और करेला इतने बड़े बड़े थे तो वो भी धुल कर रख दिए। अभी बचे हुए मटर को मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि मटर नहीं धुले जाते, मटर ख़राब ही हो जाएंगे अगर धुल दूँगी तो इस वजह से मटर को नहीं धुलती हूँ। मटर को है ना मैं बाद में छील कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे करेला वगैरह ये सारी सब्जियाँ मैंने धुल कर रख दी हैं, और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मटर है ना, कुछ अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो गला गला सा मटर आ रहा है, अच्छा मटर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को धुल कर रख दिया है, और अदरक भी लाए थे। तो सब्जियाँ मैंने सारी इसी बास्केट में धुई हैं। उसके साथ में मैंने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए थे साइड में, क्योंकि उस बास्केट में सब्जियाँ रखी थी, इसलिए मैंने स्लैब पे ही ऐसे। चलिए ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।